Everyone, welcome to Nalanda English Academy, Standard 4, Subject Hindi, Chapter number 6, Workbook, टपका का डर. Let's start. First, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखें. फर्स्ट, बुढ़िया का घर खाली जगह में था. बुढ़िया का घर जंगल में था. देन सेकेंड, चारों ओर खाली जगह बरस रहा था. क्या बरस रहा था? पानी. खाली जगह का घर टपकने लगा. आंसर में आएगा बुढ़िया. फोर्थ नंबर, थोड़ी देर में बेर बराबर खाली जगह पड़ने लगे. थोड़ी देर में बेर बराबर ओले पड़ने लगे. नेक्स्ट, बुढ़िया खाली जगह हो उठी. बुढ़िया परेशान हो उठी. नेक्स्ट, बाघ घबराया और खाली जगह रखकर भाग गया. सो कोष्ठक में से आपको चूज़ करना है. बाघ घबराया और सिर पर पैर रखकर भाग गया. क्वेश्चन 2, पढ़िए, समझिए और लिखिए. फर्स्ट, जुझला उठना यानी क्रोधित होना. उसका वाक्य लिखा हुआ है, आपको सिर्फ उसमें से देख देख के लिखना है. बुढ़िया चूल्हे पर पानी टपकने से जुझला उठी. सेकंड, सिर पर पैर रखकर भागना यानी उसका अर्थ क्या होगा? तेज गति से भागना. उसका वाक्य है, बाघ टपके से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गया. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सिर्फ क्या करना है? देख देख के लिखना है. यहाँ पे मुहावरे के अर्थ दिए हैं और उसका वाक्य भी लिखा हुआ है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर लिखिए. जंगल में बुढ़िया का घर भीग रहा था क्योंकि अ, गर्मी का दिन था. ब, जाड़े का दिन था. क, बरसात का दिन था. सो आंसर क्या आएगा? बरसात का दिन था. सेकंड, बुढ़िया का घर टपकने लगा क्योंकि अ, घर की दीवारें कमज़ोर थी. ब, छप्पर ठीक नहीं था. क, छप्पर सीमेंट से बना था. सो आंसर क्या आएगा? ब, छप्पर ठीक नहीं था. क्वेश्चन नंबर 3, बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. उस समय बुढ़िया अ, नहा रही थी. ब, रोटी पका रही थी. या फिर क, चावल पका रही थी. सो आंसर क्या आएगा? बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. उस समय बुढ़िया चावल पका रही थी. बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि अ, बुढ़िया ने उसे धमकाया था. ब, बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है. और क, बुढ़िया उसके पीछे पड़ी थी. सो आंसर क्या आएगा? बाघ घबराकर भाग गया क्योंकि बुढ़िया ने कहा था वह बाघ से नहीं टपका से डरती है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह कीजिए. फर्स्ट, बुढ़िया चावल पका रही थी. सही. सेकेंड, ओलों की मार से बुढ़िया परेशान हो उठी. सही लिखेंगे हम. नेक्स्ट, मटके पर पानी टपक रहा था. आंसर क्या आएगा? गलत आएगा. मटके पर पानी नहीं टपक रहा था, चूल्हे पर पानी टपक रहा था. फोर्थ, कूदते फादते बाघ बुढ़िया के घर के पास पहुंचा. सही आएगा.
नेक्स्ट, बाघ बुढ़िया से डरकर भाग गया। क्या आएगा? राइट। ब, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, तुमने कितने प्रकार के चूल्हे देखे हैं? मैंने मिट्टी का, लोहे का और गैस के चूल्हे देखे हैं। सेकेंड, जंगल में बाघ के अलावा और कौन से प्राणी रहते हैं? जंगल में बाघ के अलावा खरगोश, सिंह, लोमड़ी, भालू आदि प्राणी रहते हैं। नेक्स्ट, जंगल में और क्या क्या भीग रहा होगा? सूची बनाइए। जंगल में पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, पत्थर आदि भीग रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया कहाँ रहती थी? बुढ़िया जंगल में रहती थी। बरसात में बुढ़िया के घर में क्या पड़ने लगा? बरसात में बुढ़िया के घर में पानी पड़ने लगा। थर्ड, ओलों की मार से परेशान होकर बाघ कहाँ गया? ओलों की मार से परेशान होकर बाघ बुढ़िया के घर के पास आ गया। नेक्स्ट, पानी टपकने की आवाज़ कैसी थी? पानी टपकने की आवाज़ टप टप आती है। बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर किससे लगता था? बुढ़िया को सबसे ज़्यादा डर टपका से लगता था। बुढ़िया की बात सुनकर बाघ ने क्या किया? बुढ़िया की बात सुनकर बाघ सिर पर पैर रखकर भाग गया। कंप्लीट। क्वेश्चन 5 ब, निम्नलिखित प्रत्येक विषय के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। फर्स्ट, मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देन सेकेंड, मोर के पंख सुंदर हरे नीले रंग के होते हैं। मोर बहुत खूबसूरत पक्षी है। मोर के सर पर मुकुट की तरह कलगी होती है। मोर को कार्तिकेय का वाहन माना जाता है। इस तरह से आपको जो विषय दिए हैं मोर, बाघ, तोता, उसके बारे में आपको 5 या फिर 7 वाक्य लिखने हैं। बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। सेकंड, बाघ जंगल में रहने वाला बहुत ही शक्तिशाली और मांसाहारी जानवर है। बाघ के 4 पैर, एक बड़ा सिर, 2 कान, 2 आँख, एक नाक तथा एक पूंछ होती है। इस तरह से आप बाघ के बारे में भी लिख सकते हो। देन थर्ड, तोता। तोता एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसकी लाल चोंच और रंगीन पंख होते हैं। तोते की चोंच छोटी और मजबूत होती है। इस तरह से आप यहाँ पे तोता के बारे में जो विषय दिया है उसके बारे में आप लिख सकते हो। टपका का डर, यहाँ तक मैंने आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 5 ब तक। See you in the next lecture.